ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पेपर में से एक आइडिया मिला है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अलका माँ और काले डाकू की शादी जरूर हो जाएगी। हो सकता है ना अलका मैडम ने खुद छपा दिया हो, ये सोचकर कि गोवा आए हैं तो दूसरी बार फिर से यादगार शादी बनाए। कौन सी दूसरी शादी जब पहली शादी नहीं हुई तो फिर श्लोक आप दोनों का बेटा कैसे हुआ? होता कौन है तू ये सवाल करने वाला कि श्लोक मेरा क्या लगता है और क्या नहीं, और तू क्या लगता है मेरा? पहचानिए मुझे। मैं हमारी देवी देखती छे। क्या हो गया है लाटे? इतने चिल्ला क्यों रहा है? ये देखिए ना, अखबार में ऐड दिया है किसी ने कि मेरी और अलकनंदा की शादी होने वाली है। इतने सालों में कितनी बार कह चुका हूं मैं कि मैं अलकनंदा से शादी नहीं करना चाहता। किसका काम है ये? खुद अलकनंदा के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? सारा देवप्रयाग जानता है कि इतने सालों से तुझसे प्यार करती रही है और इसी इंतजार में बैठी रही कि एक दिन नीलकंठ से शादी हो जाएगी। काम तो इसी का लगता है मुझे। नहीं नीलकंठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये ऐड नहीं दिया न्यूज़पेपर पे। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस घर में रहने के लिए तो तू कुछ भी कर सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं? ये तो बड़ी संकट हो गई दुआ। हमारी वजह से अलका माँ को डांट पड़ रही है, और अगर बाबा को सच पता चल गया वो तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। कहा था ना मैंने कि नीलकंठ को तुझ में कोई रुचि नहीं है। छोड़ दे पीछा उसका। मुझे बाबा को सच बताना ही होगा। वहाँ शिमला में तुम्हारी ही माँ ने कहा था कि कभी सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। मैं बाबा को बता दूंगा कि मैं बस बाबा और अलका माँ की शादी कराना चाहता हूँ, ताकि फूफा जी बार बार अलका माँ का अपमान ना करे। मास्टर जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब नहीं बच्चे, मैं खुद बता देता हूँ उन्हें। दरअसल वो इश्तिहार मैंने ही छुपाया था। ओए सरदार, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई है करने की? होता कौन है तू हमारे घर के मामलों में दखल देने वाला? इसमें इतना क्रोधित होने की कौन सी बात है नीलकंठ? अब सोचने वाली बात तो यह है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी की बात तो पूरे गोवा में फैल चुकी है। इससे तो बड़ी बदनामी होगी अगर शादी नहीं हुई तो। इस संकट से निकलने का केवल एक ही उपाय है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी कर दी जाए। मैं अलकनंदा से शादी नहीं करूंगा। तो इसमें हर्ज ही क्या है? देखो इसकी तरफ, सालों से ये अलकनंदा तुम्हारे इंतजार में कुंवारी बैठी हुई है। तुम्हें इतना प्रेम करने वाली लड़की और कहां मिलेगी नीलकंठ? मैं प्यार शादी सब करके देख चुका हूं। मैं इसका अंजाम सिर्फ धोखा है व्यासी। तो क्या इस तरह से एक लड़की के दिल को तोड़ना उचित है? व्यासी व्यासी, क्या सही है क्या गलत है ये मैं नहीं जानता, पर अभी ये शादी मैं नहीं करूंगा। मैडम जी अभी क्या करिए, छोड़िए। जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अब अपमान बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये सच है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ।
ये भी मानती हूँ कि नीलकंठ जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये तो सच है ना कि नीलकंठ जी और मैंने माँ बाबा बनकर उस गोद लिए बच्चे को साथ मिलकर बड़ा किया है। श्लोक की माँ बाबा बनकर कब मुझे नीलकंठ जी से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं नीलकंठ जी और श्लोक को और दुख नहीं दे सकती। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद श्लोक की परवरिश में कभी कोई कमी मत आने देना। श्लोक नील का गोद लिया हुआ बच्चा है। हल्कू और नील की शादी नहीं हुई है। हल्कू नील से प्यार कर बैठी है। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलकनंदा प्लीज, तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। तुमसे शादी ना कर पाना मेरी एक मजबूरी है। उस मजबूरी का नाम चाहत है। साहब जी, वो तो मर गई है ना। ये 2 टके के नौकर को इस घर के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात पति की कह रहा है। कब तक उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा तू? चाहत मर चुकी है, चाहत वापस कभी नहीं आएगी। अरे मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। वो जिंदा हो या मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहत से मेरा रिश्ता सिर्फ नफरत का है। तो उसकी तस्वीर अपने पर्स में क्यों रखी है? उसकी यादों के साथ साथ उसकी तस्वीर भी जला दे। जला सकता है, जला। ना जलाने का कोई कारण ही नहीं है। देखा, जानता था मैं नहीं कर पाएगा तुम। उस पराये धर्म वाली धोखेबाज को अब भी प्यार करता है तुम। नहीं हो पाएगा तुझसे। अरे अरे अरे, ना ना, रोना नहीं। इतने सालों तक नीलकंठ से प्यार करती रही तुम, और वो देख आज भी चाहत के नाम की माला जपता है। इसीलिए अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। अलगमा, मुझे छोड़ के मत जाओ अलगमा। आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं आपके बिना खाना भी नहीं खाऊंगा। और मुझे बाबा की डांट से कौन बचाएगा अलगमा? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अलगमा, मत जाओ। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, वो सब ठीक कर देंगे अलगमा। मत जाओ ना अलगमा। मुझे माफ कर दे पोतू पंडित, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मामी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरी जान बसती है इसमें। याद रखना पोतू पंडित, भले ही मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तेरे साथ हूँ। अलगमा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आप नहीं जा सकते मुझे छोड़ के अलगमा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।